रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज वो रिया को अपने दिल की बात बताने वाला था। सालों से वो रिया को चाहता था। रिया उसकी खूबसूरती का राज थी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ रवि को उसका दीवाना बनाता था। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, रवि ने हिम्मत करके कहा। रिया ने रवि को एकटक देखा। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। रवि, तुम मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे के में अच्छे दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। रवि का दिल टूट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया उसे ऐसे ठुकरा देगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन रिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, रवि ने टूटी हुई आवाज में कहा। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। रिया ने पलटकर रवि को देखा। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडक थी। रवि, मुझे परेशान मत करो, तुम मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो, रिया ने गुस्से में कहा। रवि अकेला रह गया। उसका दिल टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रिया की बातों ने रवि को अंदर तक हिला दिया था। लेकिन उसका प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ गया था। उसे रिया को पाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि ने रिया को इंप्रेस करने की ठान ली। वो रोज रिया के लिए फूल लाता, उसके लिए गिफ्ट्स लाता, उसके हर काम में मदद करता। रवि को उम्मीद थी कि एक दिन रिया उसका प्यार समझ जाएगी। रिया रवि के बदलाव को देख रही थी। शुरू में तो उसने रवि को इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे रवि की मोहब्बत ने उस पर भी असर करना शुरू कर दिया था। रवि की केयरिंग नेचर, उसकी सादगी, सब कुछ रिया को अच्छा लगने लगा था। एक दिन रवि ने रिया को एक खूबसूरत सी चूड़ी भेंट की। ये तुम्हारे लिए है रिया, रवि ने प्यार से कहा। रिया ने चूड़ी को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। थैंक यू रवि, रिया ने धीमी आवाज में कहा। रवि को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया ही बदल गई। रिया ने पहली बार उसे थैंक यू कहा था। उसे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। रिया और रवि के बीच की दूरियां अब कम होने लगी थी। रोज मिलना, बातें करना, घंटों फोन पर बातें करना, ये सब अब आम हो गया था। रवि रिया की परवाह करता था। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। रिया भी अब रवि के साथ सहज हो गई थी। वो रवि पर निर्भर रहने लगी थी। उसे रवि का साथ अच्छा लगता था। उसकी बातें, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, सब कुछ रिया को अपनी तरफ खींच रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। रवि रिया को उसके घर छोड़ने आया था। रवि, तुम बहुत अच्छे हो, रिया ने अचानक कहा। तुम्हें एहसास हो रहा है इसका, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया शर्मा गई। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि, मुझे समय चाहिए, रिया ने धीमी आवाज में कहा। चिट्ठी तुम्हें समझने के लिए समय चाहिए। रवि समझ गया था। रिया का दिल भी अब उसके लिए धड़कने लगा था। उसे बस थोड़ा और इंतजार करना था। सेक्शन 4, शक का साया। रवि खुशी से फूला नहीं समा रहा था। रिया ने उसे समय मांगा था, मतलब वो भी उससे प्यार करने लगी थी। वो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब रिया उसके प्यार का इजहार करेगी। लेकिन रवि की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दिन उसे रिया का फोन आया। रवि, मुझे तुमसे मिलना है, अभी। रिया की आवाज घबराहट से भरी थी। रवि तुरंत रिया से मिलने पहुंच गया। रिया एक पार्क में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने घंटों से रोया हो। क्या हुआ रिया, रवि ने फिक्र से पूछा। रवि, मुझे धोखा दिया है तुमने, रिया ने गुस्से में कहा। क्या मतलब रिया, रवि हैरान रह गया। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, रिया ने कहा। तुम तो बस। रिया की बात अधूरी रह गई। उसका फोन बज उठा। नंबर अननोन था। रिया ने फोन उठाया। कुछ सेकंड्स बाद ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब झूठ है ना रवि, रिया ने बिलखते हुए कहा। मुझे माफ कर दो रवि, रिया ने बिलखते हुए चाय तय की। सेक्शन 5, दर्दनाक सच।
रिया के हाथ से फोन गिर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके चेहरे पर डर और सदमा साफ दिखाई दे रहा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रिया, क्या हुआ? रवि ने घबराकर पूछा। रिया ने जैसे मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। वो रिया हकला रही थी। उसने सब कुछ बता दिया। किसने क्या बताया रिया? रवि अब और घबरा गया था। रिया ने रवि को एक ऑडियो क्लिप सुनाई। ऑडियो क्लिप में रवि की आवाज थी। हाँ, मैं रिया से प्यार नहीं करता। मैं तो बस। ऑडियो क्लिप यहीं खत्म हो गई। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसकी आवाज थी, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। किसी ने उसकी आवाज की नकल की थी। उसे फंसाया गया था। रिया, ये मेरी आवाज नहीं है। किसी ने मुझे फंसाया है। रवि ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन रिया कुछ नहीं सुन रही थी। वो सदमे में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रवि उसे धोखा दे सकता है। तो ये चाहिए ही। सेक्शन 6, टूटा हुआ दिल। रिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रवि उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे किसने फंसाया था और क्यों। रवि ने रिया को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी बंद आ रहा था। रवि पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिन बाद रवि को पता चला कि रिया शहर छोड़कर चली गई है। उसने रवि से सारा रिश्ता तोड़ लिया था। रवि के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसे अपने प्यार का यकीन दिलाने का एक मौका भी नहीं मिला था। रवि अकेला रह गया। उसका प्यार, उसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट चुका था। वो समझ गया था कि प्यार का खेल कितना अजीब होता है। यहां जीत भी हार से कम दर्दनाक नहीं होती।